हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। आज हम देखेंगे यूनिट 2। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्स हमारे पास होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास न्यूट्रिशन, फूड साइकिल एंड लैंड डिग्रेडेशन, सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या, ठीक है, होते कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज, हम किनको बोलते हैं, ये यूनिट 2 का टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, इसको फर्दर डिसाइड करेंगे, मतलब डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रिसोर्सेज हैं क्या। ठीक है, रिसोर्सेज हम डू नॉट रिफर थिंग्स और सब्सटेंस टू फंक्शन। ये हम किसी सब्सटेंस या फंक्शन को रिफर नहीं कर सकते विच, ठीक है, विच थिंग्स और सब्सटेंस में परफॉर्म टू एन ऑपरेशन। ठीक है, हम देखेंगे रिसोर्स है क्या। रिसोर्स डज नॉट रिफर टू एनी थिंग्स और सब्सटेंस बट अ फंक्शन विच अ थिंग्स और सब्सटेंस में परफॉर्म टू एन ऑपरेशन विच इट में टेक्स पार्ट, नेमली फंक्शन ऑपरेशन अटेनिंग अ गिवन एंड सच एज सेटिस्फाइंग वांट। तो रिसोर्सेज हैं क्या। रिसोर्सेज को हम सिंपली रिफर नहीं कर सकते या सब्सटेंस, ठीक है, अ सेटिस्फाइंग नीड, जो हमारे नीड्स को फुलफिल करे। ठीक, ऐसे सिंपली रिफर नहीं कर सकते। रिसोर्सेज क्या हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन वांट है, उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम रिसोर्सेज। ठीक है, अब रिसोर्सेज therefore means to attain give ends except satisfaction, so it is important we consider things substance resources so go along meet our needs. Resources something हम उन्हें कह सकते हैं जिनमें क्या है, कैपेबिलिटी टू फुलफिल आवर नीड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे सनलाइट हमें अनंत काल तक ऊर्जा दे सकती है। ठीक है, किसके लिए, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाएंगे, क्रॉप्स ग्रोइंग होंगी, हम खाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चीजें जो लंबे समय तक हमारी नीड्स को फुलफिल कर सकें, वही होती हैं रिसोर्सेज। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ ऑन दिस प्लेनेट डिपेंड अपॉन लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। इस ग्रह पे या पृथ्वी पे हमें जीने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, हवा हो गया, खाना हो गया। ठीक है, तो इनमें से कुछ जो नेचर जो हमें प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे सॉइल, वाटर, मिनरल, कोल, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारे कैसे एग्जाम्पल होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के। ठीक है, फिर बात करते हैं एनी मटेरियल विच रिक्वायर टू यूज सस्टेन लाइफ और लाइवहुड टर्म एज अ सोर्स। सिंपल सा सोर्स उनको बोला गया किनको, जो हेल्प करें हमारी लाइफ सस्टेन करने में या कंटिन्यू करने में, जीने में, लाइवहुड को अपनी। ठीक है, उनको हमने क्या बोला, सोर्स बोला, जो हमारी हेल्प करें अपनी लाइफ सस्टेन करने में और जीने में। ठीक, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया, खाना हो गया, सब हेल्प कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, रिसोर्सेज आर दीज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म population community which tends to help accumulation of energy by their increased availability। ये क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं हमारी एनर्जी। ठीक है, किससे, बाय देयर इंक्रीज अवेलेबिलिटी से, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, उससे क्या करते हैं, हमारी जो एनर्जी की नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ रिसोर्स आर एयर फॉर ब्रीदिंग, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, लैंड फॉर लिविंग, ग्रोइंग फूड, फॉरेस्ट, टिम्बर, पेपर, ओर्स like aluminum and copper, iron, other metal, coal, oil, natural gas and producing energy. These are the source which helpful to sustain our life or livelihood। ठीक, फिर बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स। हमने देखे रिसोर्सेस, अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या है, a natural resource is defined as a form of energy or a matter is essential for a function of organism, population and ecosystem। ये नेचुरल रिसोर्स को सिंपली हम डिफाइन करते हैं एनर्जी या मैटर, जो कि एसेंशियल है, जरूरी है, किसके लिए, फंक्शन फॉर ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में फंक्शन, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, इन केस ह्यूमन, अ नेचुरल रिसोर्स इन हिज वर्ड रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और मैटर एसेंशियल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ psychological, social, economical, culture needs, both at the individual level of the community. Life of our planet Earth depends upon a large number of things and services provided by nature known as a natural resources like water, mineral, forest। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहूँ कि जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, वही नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को सिंपल बोले, जैसे पीने का पानी,
हमें क्या जीने के लिए पानी जरूरी होता है, तो वही हमारे पास क्या हो जाता है, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरी आती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रमाडे 1984 में प्रपोज्ड होती है, नेचुरल रिसोर्स इज डिफाइंड एज a form of energy or a matter which is essential for the function of organism, population and ecosystem। यह हमें किसने दी थी, हमें रमाडे ने दी थी 1984 पे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की है क्या। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओडम 1971 नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट इज रिन्यूएबल, सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूं, रिन्यूएबल कौन है, जो कि हमें दोबारा मिल जाए। नॉन रिन्यूएबल क्या है, अगर एक बार खत्म हो गए फिर नहीं मिलने। जैसे हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, वाटर हमें वाटर साइकिल पड़ी होगी जब, ठीक है, कि वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है, फिर कंडेंसेशन होता है एटमॉस्फेयर में जाके, फिर वापस से रेन वाटर की तरीके में मिल जाता है। तो वाटर इज लाइक अ रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, और जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हो गए हमारे पास, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जांपल जैसे आप फॉसिल फ्यूल ले लो। ठीक है, अगर ये एक बार खत्म हो गए तो फिर ये विद इन 3-4 डिकेड तो मिलने ही नहीं वाले। ठीक है, इनमें तो 100 से 1000 साल लगते हैं दोबारा बनने में। ठीक, तो ऐसे सोर्सेस जो बहुत ही ज्यादा टाइम पीरियड ले खुद को रीबिल्ड करने में, ठीक है, मोर देन 1000 ईयर 10,000 ईयर ऐसे, तो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल आर द जो विद इन अ डिकेड खुद को रिस्टोर कर लें, ऐसे सोर्सेस क्या होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, बात करते हैं हम रिन्यूएबल सोर्सेस की। रिन्यूएबल सोर्सेस होते क्या हैं, द सोर्सेस दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड थ्रू रैपिड नेचर साइकिल आर नोन एज अ रिन्यूएबल सोर्सेस। वही कि जो नेचर रिस्टोर कर ले खुद से, वही होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिपेंस these resources are able to increase their abundance through reproduction and utilization simple substance। एग्जाम्पल जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज के हमारे पास हो गए क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट, animals who beings to replaced from time to time because they have power to reproducing maintain life cycles like humans भी क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस को बर्थ दे सकते हैं, तो वी आर द रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, they do not have life cycle but can be recycled are wood products, ठीक है, नेचुरल रबर, फाइबर, वूल एंड लेदर। ये कैसे, ये एग्जांपल हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के, जो कि नेचर क्या कर देता है, रिपेनिश कर देता है या रीडेवलप्ड कर लेता है। ठीक है, इन एडिशन दीज रिसोर्सेज वाटर एंड सॉइल आर आल्सो क्लासिफाइड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया वाटर साइकिल होती है, ठीक है, सॉइल इरोजन पड़ा होगा, धीरे धीरे फिर से रीडेवलप्ड होता है, वैली साइड्स, ठीक है, जो वो होती है हमारे पास रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के साइड, जैसे ये रिवर तो साइड में यहाँ पे आके मिट्टी इकट्ठा होती रहती है, तो ये खुद को सॉइल क्या करती है विद इन टाइम पीरियड, ठीक है, ये रिस्टोर कर लेती है हमारे पास। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास, सिंपल सा जैसा मैंने बताया, द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट रिपेनिश या रीबिल्ड बाय नेचर, सिंपल सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, या बहुत ज्यादा टाइम लगे इनको रिन्यू होने में। The resources that cannot be replenished through a natural process known as a renewable sources, दोबारा से नेचर खुद से ना बना पाए, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These are available in limited amount, ठीक है, बहुत कम होते हैं, which cannot be increased resources including fossil fuels जैसे पेट्रोलियम एंड कोल, ठीक है, मेटल लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ठीक है, एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। ये कैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। Once a non-renewable resource is consumed, it gone forever। ठीक है, एक बार ये यूज्ड हो गया तो it gone forever। Then we want to find a substitute for it or do without it। मतलब इसका क्या है कि एक बार ये खत्म हो गया, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, एक बार खत्म हो गए तो फिर हमें उसका सब्सट्रेट ढूंढना पड़ेगा, लाइक लिथियम बैटरीज, फिर उनसे हमारी कार चलेगी। ठीक है, बात करते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाते हैं दो कैटेगरी में, कौन सा, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। बात करते हैं रिसाइक्लेबल कौन से होते हैं हमारे पास, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज which can be collected after they are used and can be recycled. These are mainly non-energy mineral resources which occurs earth crust like ores, aluminium and copper, mercury, deposit of fertilizer, ठीक है, इनमें पोटेशियम सॉल्ट्स, पोटेशियम मिनरल्स, दे आर नेचुरल सॉल्ट्स, ठीक है, ये दोबारा रिसाइक्लेबल होते हैं। ठीक,
नॉन रिसाइक्लेबल जब हमारे पास दीज आर नॉन रिसाइक्लेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन एनी वे, एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स, यूरेनियम विच प्रोवाइड 90% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, मोस्टली जो हमारे पास एनर्जी फुलफिल होती है ना हमारी, जैसे 90% एनर्जी फुलफिल होती है, किनसे होती है? यूरेनियम एंड फॉसिल फ्यूल से होती है। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो समझो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा कहीं का भी हो, पूरे वर्ल्ड का। तो इसलिए क्या है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट fulfill our needs and save for future। बात करते हैं सम ऑथर प्रेफर टू क्लासिफाई रिसोर्सेज इनटू बॉटिक एंड एबॉटिक रिसोर्सेज। कुछ ऑथर्स आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या करा, नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड करा, बॉटिक रिसोर्सेज एंड एबॉटिक रिसोर्सेज। बॉटिक रिसोर्सेज कौन से? दीज आर लिविंग रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, फिश एंड वाइल्ड लाइफ आर एबल टू रिप्रोड्यूस और रिप्लेस एंड इंक्रीज। मतलब बॉटिक क्या है? लिविंग और रिसोर्सेस को इन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, बॉटिक सोर्सेस में जो खुद को क्या करें, इंक्रीज करें, रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, रीबिल्ड करें। फिर एबॉटिक सोर्सेस में इन्होंने नॉन लिविंग सोर्स को रखा, जैसे पेट्रोल हो गया, लैंड हो गया, मिनरल हो गया, दैट नॉट एबल टू रिप्लेस देमसेल्व्स और डू सो एट सच अ स्लो रेट दे आर नॉट यूजफुल टू कंसिडर देम टर्म एज अ ह्यूमन लाइफ टाइम्स। ठीक है, ये ह्यूमन लाइफ टाइम तक जैसे टर्म एज ह्यूमन लाइफ करते हैं हम। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज इनएग्जिस्टिबल एंड एग्जिस्टिबल रिसोर्स। इनएग्जिस्टिबल क्या है? लाइक जो खत्म ना हो, लाइक हमारे पास हो गया जैसे सनलाइट हो गया, द रिसोर्सेज विच नॉट चेंज और एग्जॉस्ट बाय मैन एक्टिविटी और अबाउंडेड अवेलेबिलिटी फॉर एवर सेट इनएग्जिस्टिबल। सिंपल सा कहूं, जो खत्म ना हो हमारे यूजेस से, जैसे सनलाइट हो गया, कितनी भी यूज कर लो खत्म नहीं होगी, तो किसमें आएगा? वो आएगा हमारे पास इनएग्जिस्टिबल सोर्सेज। बात करूं एग्जिस्टिबल सोर्सेज की, ठीक है, जो लिमिटेड अमाउंट में है, किसमें? नेचर में, और हमारी यूजेस के बाद क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, ऐसे सोर्सेज क्या होते हैं? एग्जिस्टिबल सोर्सेज होते हैं। सिंपल से शब्दों में याद रखो, इनएग्जिस्टिबल क्या? जो खत्म हो जाए, जो क्या हो जाए, सॉरी, इनएग्जिस्टेबल जो खत्म ना हो, एग्जिस्टेबल सोर्सेस क्या? जो खत्म हो जाए हैं। सिंपल शब्दों में याद रखो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू। अब फिर बात करते हैं, यहाँ पे हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज टू यूज देम। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत ही कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि अगर हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर हमारी फर्दर जनरेशन क्या करेगी और हम क्या करेंगे? हाउ वी रीबिल्ड, अपनी हम फ्यूचर जनरेशन को कैसे मेंटेन करेंगे? ठीक है, क्योंकि जैसे हमें नीड है ना हर चीज की, खाने की, पानी की, हवा की, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी नीड होगी, इसलिए अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे लॉ आते हैं। ठीक है, लॉ बनाए गए, वाटर कंजर्वेशन लॉ आया, ठीक है, वाइल्ड फॉरेस्ट एक्ट आए, बहुत सारे। बात करते हैं, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, मेजर्स। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स किसके लिए? मेजर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो मेजर सोर्स हैं किसके? नेचुरल रिसोर्सेज के। सबसे पहला हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर, मिनरल, फूड, एनर्जी एंड लैंड रिसोर्सेज। अगर मैं एक एक करके बात करूं, फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी एनर्जी को सोर्स मिलते हैं, लाइक वुड। ठीक है, हमें क्या मिलता है? वुड मिलता है, लकड़ी मिलती है। वाटर से हमें पीने के, हमारी वाटर में हमारे पास एक्वेटिक लाइफ भी होती है। ठीक है, तो हमारे पास खाने का भी काम होता है। ठीक, खाने का काम, जैसे फिशेस मिलती है हमें वाटर से। मिनरल्स डे टू डे लाइफ में जो हमें नीड होती है, जैसे विटामिन हो गए, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, ये हमें नीड होती हैं डे टू डे लाइफ में। फूड रिसोर्सेज हमारे पास, जैसे क्रॉप्स हो गई, फर्टिलाइज होती हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एंड बहुत सारी चीजें। लैंड रिसोर्सेज, हम वहां पे रहते हैं, क्रॉप करते हैं, और फर्दर इसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं। मोस्टली सारी चीजें कहाँ पे होती है? लैंड पे ही तो होती है ना। हमारे पास अगर कुछ भी हो रहा है डे टू डे लाइफ, तो हम सब कहाँ पे कर रहे हैं? लैंड पे कर रहे हैं अपने। बात करते हैं अब एक एक करके, इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इट इज अ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्री, ठीक है, टुगेदर विथ अदर प्लांट्स कवरिंग अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। को अगर सिंपल एक लाइन में लिखूं तो क्या है? एक डेंस ग्रोन ट्री है, ये टुगेदर किसके? अदर प्लांट्स के, विच इज कवरिंग अ लार्ज एरिया, मतलब बहुत सारी जगह में फैले छोटे छोटे पौधे, विथ बड़े बड़े पेड़, वही है हमारे पास फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन दिस अर्थ, covering the earth like a green blanket. These forests not only produce innumerable materials goods but also provide several environment services
विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, अर्थ को बचाते हैं ग्रीन ब्लैंकेट की तरह, किससे बचाते हैं, ठीक है, एक्सेस हीट से, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस, ह्यूमिडिटी से बचाते हैं हमारे पास। अबाउट 1/3 ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया इज फॉरेस्टेड विच इंक्लूड्स क्लोज एज वेल एज ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, लगभग हमारे पास जो वर्ल्ड का लैंड एरिया है ना, उसका 1/3 हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज में है, ठीक है। द फॉर्मर USSR अकाउंट्स अबाउट 5th वर्ल्ड फॉरेस्ट, ब्राजील अबाउट 7th, कनाडा एंड USA इज 6 to 7%, ठीक है। डाटा के हिसाब से जो 5th में वर्ल्ड फॉरेस्ट है ब्राजील में है, 7th में कनाडा, USA 6 to 7%। ये क्या है, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट क्या है फॉरेस्ट रिसोर्स को कंज्यूम करते, मतलब होल्ड करते हैं, इन्हीं के पास है, ठीक है। बट दिस मैटर कंसर्न ऑलमोस्ट एवरीवेयर टू कवर ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट एंड डिक्लाइन ओवर द ईयर, और ये ओवर डिक्लाइन करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूअली। पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से हमें क्या है, जरूरतें बढ़ रही हैं, किसकी, खाने की, ठीक है, रहने की, और बहुत सी ज्यादा पेपर की, ठीक है, पढ़ने की कॉपी पेपर चाहिए। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कट डाउन, को फॉरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिंस द टाइम ऑफ इमोरियल्स ह्यूमंस हैव डिपेंडेंट हैवीली ऑन फॉरेस्ट, फूड, मेडिसिन, शेल्टर, वुड, फ्यूल। हम अगर देखें अपने पहले से एंशिएंट ट्राइब्स को देखें, ठीक है, अपनी पिछली कम्युनिटीज को देखें, जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे किस चीज के, फॉरेस्ट पे, किसके लिए, अपने खाने के सामान के लिए, शेल्टर्स के लिए, फूड के लिए, फ्यूल के लिए, ठीक है। फॉर ग्रोइंग सिविलाइजेशन एंड डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक टिम्बर, प्लप, मिनरल्स, वुड, ठीक है, सूटेड अप रिजल्ट इन लार्ज स्केल लॉगिंग, माइनिंग, रोड बिल्डिंग, क्लीनिंग फॉर फॉरेस्ट। इसकी वजह से क्या किया हमने, ये सब नीड्स बढ़ी, जैसी नीड्स बढ़ी, डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हुई, तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, फॉरेस्ट को खत्म करने स्टार्ट किया, काटना स्टार्ट किया फॉरेस्ट, ठीक है। और फॉरेस्ट सस्टेनली टू नेशनल इकोनॉमी लगभग $40 बिलियन पर ईयर, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड ट्रेड पे, ठीक है, वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड या वर्ल्ड ट्रेड पे, ठीक। एक्सेसिव यूज ऑफ फूल, वुड एंड चारकोल, ठीक है, expansion of urban agriculture industry area, overgrazing have together led to overexploitation forest leading to rapid degradation। तो क्या वो हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, हरिस किया एक तरीके से फॉरेस्ट। हमें जरूरत है, हमने वेट नहीं करा कि वो रिबिल्ड करे, हमने उसे खत्म कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमने क्या, डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट किया। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही बड़ा कॉज होता है किसके लिए, एक्सप्लॉइटेशन फॉरेस्ट का, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन अब देखते हैं हम, लगभग हमारे पास जो टोटल फॉरेस्ट एरिया था वर्ल्ड में लगभग 1990 में वो कितना था, वो था 7,000 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। वो तो जो कि कहाँ से कम हुआ, वो लगभग कम हुआ 28-29 मिलियन हेक्टेयर इन 1975, ठीक है, एंड फेल डाउन टू 300 मिलियन हेक्टेयर बाय 200। समझो कितना ज्यादा हमने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। 1990 में लगभग 7,000 था, फिर ये 1975 में हमारे पास ये 7,000 था, और 1990 आते आते ये कितना हो गया, 2890 मिलियन हेक्टेयर बचा, और फिर ये 2300 मिलियन हेक्टेयर बचा 2000 आते आते। तो 10 साल में लगभग हमने 4,500 हेक्टेयर फॉरेस्ट को क्या कर दिया, काट दिया। सोच पा रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है, लगभग 4,500 फॉरेस्ट को काट देना, ठीक है। फिर बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन रेट इज अ रिलेटिवली लेस इन टेम्परेट कंट्रीज, बट इट इज अ वेरी अलार्मिंग in a tropical countries where it is high 40-50% at percent rate. Estimate the next 60 year would be lost more than 90% of tropical forest। अगर इसी रेट से, जैसे अब यहाँ पे बात हो रही है ट्रॉपिकल इन टेम्परेट कंट्री, जो मतलब सर्दी जगह है उनकी, और जो हमारे पास है जैसे कंट्रीज लाइक अस, ठीक है, यहाँ पे एक तो पहले फॉरेस्ट कम है, उसमें भी हम क्या करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते गए ना, लगभग आने वाले 50 साल बाद हमारे पास लगभग 90% फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, कट डाउन हो जाएंगे, है ना। तो द फॉरेस्ट एरिया इंडिया सीम्स हैव स्टेबलाइज्ड सिंस 1982 with about 0.04 decline annually between 1982, estimated about the 1.4 land brought under afforestation during the period of stabilization। ठीक है, लगभग हमने 1.44 मेगा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को कहाँ से निकाला है, एफॉरेस्टेशन करके, पेड़ काट के। इंडिया में बहुत ज्यादा कंसर्न है डिफॉरेस्टेशन का। एज पर FQ एस्टीमेट, डिफॉरेस्टेशन रेट पर यूनिट पॉपुलेशन इन इंडिया इज द लोवेस्ट अमंग द मेजर ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है।
तो सोचो इंडिया में कम है जब हम इतने ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन साइज, वेरी लो कैपिटल फॉरेस्ट एरिया लाइक 0.0575 hectare per capital. However, we are still behind the target to achieve 33% forest area as per our national forest policy, as we still having only 19.27 forest our lands, ठीक है, covered face satellite. ठीक है, सिंपल से शब्दों में कहूँ, जो इंडिया है ना, इंडिया में लगभग कितना होना चाहिए था, इंडिया में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए था, बट है कितना, 90.27 फॉरेस्ट है। फिर मेजर कॉन्सिक्वेंस, हमारे पास कॉन्सिक्वेंस क्या रहे, ठीक है, मेजर कॉन्सिक्वेंस किसके, डिफॉरेस्टेशन के। अब डिफॉरेस्टेशन हुआ तो उससे क्या होगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। हमने क्या किया, खत्म करने की, थ्रेटन किया किसकी, एग्जिस्टेंस की, वाइल्ड लाइफ की। क्यों, पेड़ काट दिए, कहाँ रहेंगे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो गई, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इरोडेड, डिस्टर्ब हुई, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल गेट अफेक्टेड, ट्रिबल इन्फ्लुएंसेस रेनफॉल। अगर देखा होगा तुमने, कभी कभी बादल फटे आते हैं, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती है ना, तो ये सारी चेंजेस क्यों आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, ये बढ़ गई। क्यों, देखो जो अपर क्रस्ट होती है ना, बारिश में क्या हो जाती है, बह जाती है, जो पेड़ होते थे होल्ड करके रखते थे, अपर क्रस्ट पे ही मोस्टली मिनरल्स होते हैं लाइक फास्फोरस, जिंक, ठीक है, जो हेल्प करते हैं हमारे पास किसके लिए, जो क्रॉप्स होती हैं उनके बढ़ने के लिए, ठीक है। इन हिली एरिया इट्स ऑफ्टन लेस टू लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से हिली एरियाज में लैंडस्लाइड होने लगी। क्यों, पेड़ बचे नहीं, तो सॉइल को होल्ड कर नहीं पा रहे वो, तो क्या हो रहे हैं, लैंडस्लाइड। बात करेंगे हम अपने वाटर रिसोर्स, ठीक है, बात करेंगे हम अपने वाटर रिसोर्स की, ठीक। वाटर इज अ इंडिस्पेंसिबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द विच ऑल लाइफ डिपेंड्स। अबाउट 97% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट हैव 16 to 65% water in their body. Water characterizes a certain unique feature which make it marvelous sources. ठीक है, it exists as a liquid over a wide range of temperature, ठीक है, 0 से 100 डिग्री। ये लिक्विड है जो कि एग्जिस्ट करता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में, 0 डिग्री पे आइस के फॉर्म में, 100 डिग्री पे, ठीक है, वेपर के फॉर्म में, है ना। It exists at highest specific heat due to which it warm and cool down very slowly without causing shock temperature jerk in aquatic life, ठीक है। It has high latent heat vaporization. It take huge amount of energy getting vaporized that produced by cooling effect as it evaporate, ठीक है। It is an excellent solvent for several nutrients. ये excellent solvent होता है, ठीक है। It can serve a very good carrier of nutrients including oxygen which are essential for life. Take pollutants become carrier pathogenic microorganism due to high surface tension, ठीक है। It can easily rise through great height through the trunk, even the tallest of the tree like sequoia. It is an anomalous expansion behavior. It freeze, expand, contract, thus become lighter. It because of its property, even extreme cold lake freeze only on surface, ठीक है, सरफेस से फ्रीज कर जाता है, नीचे फ्रीज नहीं करता है, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर जाती है। ये होती है इसकी बिहेवियर वाटर, ठीक है। बात करते हैं, वी नो इनॉर्मस रिसोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ अमाउंटिंग ऑफ 1404 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। द वाटर फ्रॉम वेरियस moist surface evaporated all fallen again the earth and rain soon passes through living organism and ultimate return to oceans. Every year about 1.4 inches thick layer of water evaporate from the oceans and more than 19% return ocean through cycle. लगभग जो हमारे पास 1.4 इंच थिक लेयर होती है evaporate होती है हर साल, और उसमें से क्या 90% वाटर रिसाइकल होके आ जाता है। evaporate, condensation, रेन साइकिल, रेन वाटर फिर से किसमें, ओशियंस में, नदी के थ्रू। सोलर एनर्जी ड्राइव टू वाटर रिसाइकल evaporating from the various bodies like dams, ponds, lakes, ठीक है। Plants to play a very vital role by absorbing the groundwater from the soil and releasing it into atmosphere by process of transpiration, ठीक है। बायो वाले बच्चे जानते होंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वाटर खींचता है, अपनी नीड्स फुलफिल करता है, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है evaporate कर देता है ट्रांसमिशन प्रोसेस में। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
of water resources is a quite uneven depending upon several geographic factors. ठीक है, tropical rainforest area receive maximum rainfall while the major world desert occur in June, dry descending to 2040 north south and receive very little rainfall. वाटर की अब बात करते हैं what uses and over exploitation किसके waters के, ठीक है, due to its unique property water is of multiple use for all livings. Water is absolutely essential for life. ठीक है, most of the process in body takes places contain water. ठीक है, regulation temperature के लिए पानी की जरूरत होती है बॉडी में. Water used by humans is of two types. ठीक है, पहला वाटर विड्रॉल, वाटर कंजप्शन. वाटर विड्रॉल क्या होता है? टेकिंग वाटर फ्रॉम ग्राउंड और सरफेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज. मतलब या तो वाटर हम निकालें कहाँ से, ग्राउंड वाटर से या कोई और वाटर सोर्स लाइक रिवर और पॉन्ड. ठीक है, वाटर कंजप्शन. द वाटर इज टेकन अप बट नॉट रिटेन द यूज किया बट उसको बचाया नहीं. बात करते हैं हम अपनी ग्राउंड वाटर की. ग्राउंड वाटर हमारे पास होता क्या है? अबाउट 9.86% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर रिसोर्स इज फ्रॉम ग्राउंड वाटर एंड इट्स अबाउट 35-50 टाइम्स दैट ऑफ सरफेस वाटर सप्लाई. ठीक है, इससे क्या करते हैं हमारे पास ग्राउंड वाटर यूजेस की, जैसे लो वाटर टेबल हो गया, मतलब ग्राउंड वाटर कम हो जाना, वाटर लॉगिंग. ठीक है, सब्सिस्टेंस. बात करते हैं हम मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव बीन डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. वही हमारे पास मिनरल सोर्सेज होते हैं. ठीक है, these are thousands of minerals occurring in a different part of world. However, most of rocks we see every day are just composed of few common minerals like water, bauxite, etc. These minerals turn as compound of some element like silicon, oxygen, iron, etc. The minerals are generally for the development of industrial plant, generation of energy, construction equipment, environment and defense, transportation means medical system, communication, jewelry, silver. तो मिनरल सिंपल सा एक इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए बहुत यूज होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेडिकल सिस्टम के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ज्वेलरी के लिए इनिशियल मटेरियल यूज होती है. बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन. ठीक है, मिनरल एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस डिवेजिटेशन. ठीक है, डिफेसिंग लैंडस्केप, सुसाइड, डेंस ऑफ लैंड, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, सरफेस वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन. ठीक है, ऑक्यूपेशन हेल्थ हजार्ड एक्सेट्रा. रिमेडियल मेजर्स इंक्लूड एडॉप्शन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज. ठीक है, ये कुछ हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमारे पास. ठीक, बात करते हैं हमारे पास फूड सोर्स. ठीक है, फूड सोर्स हमारे पास क्या है? These are thousands of edible plant and animal over the world, out of which only 3 dozen type constituent major food for human. Thousands of edible plant and animal है वर्ल्ड में, बट उसमें से कुछ about 3 dozen type लगभग कुछ ही हैं जो क्या है, मेजर कंस्टिट्यूएंट है किसके, फूड, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए. ठीक है, the main food resources include wheat, rice, maize, potato, barley, oats. ठीक है, and 20 so common fruits, vegetable, milk, meat, fish and seafood. World food problems. ठीक है, world food problems, seafood. ठीक है, बात करते हैं every year food problem is killing as many people as were killed by the atomic bomb drop on Hiroshima during World War. तो लगभग भूख से ही इतने लोग मर जाते हैं जितने लगभग जब एटम बम फटा था हिरोशिमा में उतने मरे थे, उतने हर साल तो केवल भूख से ही मर जाते हैं. This so that there is a drastic need to increase food production, equitably distribute it, also control population growth. और हमें क्या जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, फूड को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, और मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ठीक है, एल्थॉट अगर हम इंडिया में ही देखें ना, एल्थॉट इन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स एंड एस्टिमेटेड लाइक 300 मिलियन इंडियंस आर स्टिल अननरिश्ड. मतलब लगभग 300 मिलियन पीपल है ना इंडिया में, उनको दिन का खाना नहीं मिल पाता, अननरिश्ड है. इंडिया हैज ओनली हाफ एज मच लैंड एज यूएसए बट इट हैज नियरली 3 टाइम्स पॉपुलेशन टू फीड. ठीक है, लगभग फूड ग्रो करने के लिए हमारे पास लैंड तो यूएसए जितनी ही है. ठीक है, बट हमें उससे 3 गुनी पॉपुलेशन को क्या करना है, फीड करना है. समझ पा रहे हो कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं. Our food problem are directly related to population. ठीक है, because overgrazing the agricultural land get effects follow as result into land degradation, erosion, loss of useful species. Agriculture also make impact on uses of land, generally deforestation, soil erosion, depletion of nutrients. Impact of modern agriculture is as follow. There is impact related to high yield varieties, HYB. Fertilizer related problem includes micronutrient imbalance,
रेजिडेंस, नाइट्रेट पॉल्यूशन एंड इटोट्रॉपिकेंट्स। ठीक है, बात आती है पेस्टिसाइड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंक्लूड क्रिएटिंग रेजिस्टेंस इन pests and producing new pests, death of non-target organism, biological magnification. Some of the other problem include waterlogging, salinity problem, such other. बात करते हैं हमारे पास energy sources. बात करते हैं हम अपनी energy sources की. Energy consumption of a nation is usually considered as an index of its development. This is because almost all the development activities are directly or indirectly depend upon energy. हमें जो भी एक्टिविटीज हम मोस्टली कर रहे होते हैं ना, डिपेंड करते हैं किस पे, हमारी एनर्जी सोर्सेस, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, देयर आर वाइड डिस्पैरिटीज पर कैपिटल एनर्जी यूज्ड बिटवीन एन डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग नेशन। द वेरी ओरिजिनल फ्रॉम एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम वाज फायर प्रोड्यूस हीट एंड early man used to cooking food for heating purpose. Wind and hydro power has also been used. Invention of steam engine replaced burning of wood coal, further replaced by oil। ठीक है, ये हम टाइमली जो हमें सारी चीज की नीड है ना, सब चीज किससे फुलफिल होती है, एनर्जी से। एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। हमें फ्यूल क्या करेंगे, बर्न करेंगे, हम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, द ऑयल प्रोड्यूसिंग हैव स्टार्टेड ट्वाइस आर डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री बाय डिडक्टिंग प्राइस ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एनर्जी सोर्स आर प्राइमरी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, जो हमने डिस्कस किया। रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी वही जो हमें दोबारा मिल जाए, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड नेचुरल एनर्जी। बात करते हैं हम अपनी लैंड रिसोर्स, लैंड एज अ रिसोर्स। ठीक है, लैंड इज अ फाइनाइट। देखो जो हमारे पास लैंड है ना, वो फाइनाइट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स अपॉन विच वी डिपेंड आवर फूड, फाइबर, फ्यूल, वुड, बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ। सॉइल इज ऑल्सो वैल्यूएबल रिसोर्स। लैंड और सॉइल दोनों एक ही कंपोनेंट है ना, तो जितनी ज्यादा हमें जमीन की जरूरत है ना, उतनी ज्यादा सॉइल और दोनों की जरूरत है। क्योंकि हम लैंड पे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं। बट अब तो चीजें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, हम लोग सी पे भी रह लेते हैं। दुबई के एग्जांपल देख लो, वहां पे सी पे बिल्ड कर देते हैं, बिल्डिंग बेस कंप्लीट करके। बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ठीक, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, द डिमांड ऑफ अरेबल लैंड प्रोड्यूसिंग फूड एंड फ्यूल वुड आल्सो इंक्रीजेस। हेंस देयर इज मोर प्रेशर ऑफ लिमिटेड सोर्सेज व्हिच आर गेटिंग डिग्रेडेड ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। सॉइल इरोजन हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, कंटेमिनेशन, सॉइल इंडस्ट्री वेस्ट, फ्लाई एश, प्रेस, हेवी मेटल्स, ऑल कॉजेस डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, सॉइल इरोजन मींस वेयरिंग अवे ऑफ सॉइल्स, मतलब सॉइल का हट जाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट। इट डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स स्पेशली फ्री सरफेस, लिटर ऑफ टॉप ऑफ सॉइल। जो टॉप सॉइल क्या होती है, जब बारिश में बह जाती है, उसे बोलते हैं इरोजन। सिंपल सा। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंजर्व सॉइल फॉर द फॉलोइंग कंजर्वेशन प्रैक्टिस आर लाइक, जैसे हमें कंजर्वेशन, टिप फार्मिंग, काउंटर फार्मिंग, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी होगी, विंड ब्रेक शेल्टर्स करने होंगे, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होगी। बात करते हैं हम लैंडस्लाइड्स की। लैंडस्लाइड्स बहुत हो रही हैं, उसको रोकने के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। ठीक है, वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लार्ज डैम, रिजर्वायर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, माइनिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग ऑफ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड रोकना है तो क्या करना होगा, फॉरेस्ट लगानी होगी दोबारा से। डेजर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल ऑफ एराइड एंड सेमी एराइड लैंड्स फॉल बाय 10% or more. Desertification is characterized by the vegetation of loss of vegetable over depletion of groundwater, inhalation, several soil erosion। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन सिंपल सा कि जब सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। ठीक, उसी को बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, आज हमने क्या कर दी, यूनिट थर्ड हमारे पास, सॉरी यूनिट सेकंड हमने क्या कर दी, खत्म कर दी। यूनिट थर्ड के बाद हम देखेंगे हमने क्या करी है। आज हमने यूनिट सेकंड अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, यूनिट सेकंड हमारे पास अब कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके बाद फर्दर क्या देखेंगे, फर्दर अब हम यूनिट थर्ड करेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में हमारे पास कुछ जैसे साइकिल्स रहती है, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल एंड वाटर साइकिल। इनका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग करके 2 से 3 मिनट की एक वीडियो करके मैं तुमको समझा दूंगी इसमें। ठीक है, और हमारे पास यूनिट सेकंड हो गई कंप्लीट। छोटे रहो, मुझाते रहो।